बहुत ही दुख की बात है, क्या बताऊं। उनको मैं खुद भी जानता था और बहुत बार उनसे भेंट भी हुआ है। अजीत पवार जी का जिस तरह एक्सीडेंट हुआ है, ये सहना बहुत मुश्किल है। और महाराष्ट्र के लिए तो है ही, देश के लिए भी एक नेक इंसान और एक अच्छा लीडर हम लोग खो दिए। और इनका ये एक्सीडेंट के कारण, जो निधन होने के कारण, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी रहे शांति से रहे। और इनका परिवार के प्रति मेरा हमेशा जो सहमर्मिता जिसको कहते हैं, उनके पास रहेंगे, उनका फैमिली के जितना मेंबर्स है सबके पास। सर, एच 210 मामले आपके हाथों द्वारा हुआ, जिसमें स्टूडेंट को बहुत ही बड़ी। देखिए, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट किया है, तो इसके बाद अब एक के बाद नया नया जो माने जो स्कीम तो चालू कर ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो आज का ये PAL जो स्टार्ट हुआ है, ये मेरे ख्याल से, या खास करके जो ग्रामीण इलाका है, इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और टीचर्स को हमेशा मिलता नहीं है, और टीचर से कभी कभी पूछने में भी समस्या होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे एक चीज़ है, बहुत सिंपल वे में, अब 3 डायमेंशनल का भी मैंने देखा, अभी बहुत पिक्चर है 3D में देखेंगे और उसका आंसर भी इजीली समझ आ जाएगा। जो पोर स्टूडेंट है, तो पोर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले दिन ये मेरे ख्याल से त्रिपुरा का जो एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, जहाँ गैप है, ये गैप और अल्टीमेटली इस पाल के जो सिस्टम है, जो लैब स्टार्ट हुआ है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और ये गैप काफ़ी हद तक फिल अप हो जाएगा। रस्ताच नाही काय करायचं. इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना. एअर आहे आता एअरपोर्ट रस्ताच नाही काय करायचं. इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना. एअर आहे आता एअरपोर्ट रस्ताच नाही काय करायचं. इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना. एअर आहे आता एअरपोर्ट